प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 जो है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 नीति वचन उसका 31वां अध्याय है और हम पढ़ सकते हैं 10वां वचन और 26 वचन मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्सेस 10 एंड 26। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। 26वां वचन वर्स 26। वह बुद्धि की बातें बोलती है। कौन? भली स्त्री, बुद्धिमान स्त्री। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। आज का हमारा शीर्षक है, टाइटल है प्रूडेंट वुमन, बुद्धिमान स्त्री, या हम सादी भाषा में कहें कि भली स्त्री, या फिर हम कहें आइडियल वुमन, आदर्श पत्नी। और अगर आदर्श पत्नी के बारे में आपको खास करके पढ़ना है तो बाइबल के अंदर 31वां अध्याय 10 से लेकर आखिर तक यानी कि 31 तक आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, मगर उनकी कुछ बातों को हम लोग आज मनन करेंगे। हालांकि हर एक जन, जो भी पुरुष होता है या लड़का होता है, वो चाहता है कि उसे अच्छी पत्नी मिले, बुद्धिमान स्त्री मिले। और बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो हम लोग इस बात को जानने पाएंगे कि घर जो है बुद्धि से बनता है। परिवार जो है, वो जो घर की जो मालकिन, जो होम मिनिस्टर है, परमेश्वर ने विशेष तौर से जो है भली स्त्री, जो बुद्धिमान स्त्री है, उसको घर को बनाने के लिए खास करके उपयोग किया है। और अगर 127 वचन संहिता अगर आप पढ़ें तो मेरे प्रियो हो, यहां तक कि बाइबल के वचनों के अंदर लिखा है कि अगर घर को यहोवा न बनाए, कहने का तात्पर्य है कि पहले घर को यहोवा यानी कि परमेश्वर ही बनाता है, और फिर परमेश्वर स्त्रियों को, बहनों को ज्यादातर से इस्तेमाल करता है घर के अंदर उन बातों को रोशन करने के लिए। हाँ, जो पुरुष है वो एक मुख्य भाग है, ज्यादातर जिम्मेदारी जो घर के अंदर है वो पुरुष की ही है, मगर एक मदद के रूप में, सहायता के रूप में स्त्री जो है उस घर को बनाने के लिए बहुत बड़ा किरदार निभाती है। तो कुछ इन बातों को हम देखने को जा रहे हैं विशेष तौर से कि जो भली स्त्री है, प्रूडेंट स्त्री है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप दुआ प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर मुझे आपकी तरफ से भली और बुद्धिमान स्त्री यानी कि लड़की मुझे दी जाए होने वाले मेरे विवाह के अंदर। और बाइबल के अंदर एक कहानी है जिसको मैं आपके सामने रखने को जा रहा हूं। वो कहानी है अबीगेल की। एक अबीगेल है जो एक नाबाल नामक पुरुष की पत्नी है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि जो नाबाल है वो करमेल के अंदर अपना व्यापार करता है। ये कहानी लिखी है 1 शमूएल उसका 25वां अध्याय। आप अपने घर पे स्टडी उसका अध्ययन कर सकते हैं। 1 शमूएल चैप्टर 25। करमेल के अंदर वो अपना व्यापार करता है, मगर रहता किसी दूसरे स्थान के अंदर है। उसके बाद भेड़ है, बकरियां हैं, गाय हैं, बैल हैं, बहुत से जानवर हैं, और इतना धनवान है, इतना रईस है कि उसको जो है लगभग 3000 भेड़े हैं और 1000 बकरियां हैं। और परमेश्वर के लोगों को इस व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है ये मूढ़ व्यक्ति है, पागल है, मूर्ख है ये। बहुत से लोग हम लोग देखते हैं दुनिया के अंदर, पैसा बहुत है मगर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। और बुद्धि का जो मूल है, और हमने पढ़ लिया, सोने और चांदी से भी क्या है, बढ़कर है। बिजनेस, रुपया, पैसा एक दिन जा सकता है, मगर अगर बुद्धि हमारे पास है तो हम उसको फिर से वापस कमा सकते हैं। और अगर बुद्धि चली गई या फिर भलाई करना चला गया तो फिर उस व्यक्ति का जीवन जो है दुष्कर बन जाता है। और बाइबल कहती है ये एक ऐसा निठुर व्यक्ति है, क्रोध करने वाला, जल्दी से गुस्सा करने वाला। कोई व्यक्ति उसके साथ बात तक नहीं कर सकता। जैसा उसका नाम है नाबाल, यानी कि बुद्धि नहीं जिसके अंदर, वैसा ही उसका स्वभाव है।
लोग उसके साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसकी सुनता ही नहीं है, हमेशा उल्टा ही सुनता है और उल्टा ही करता है वो। मेरे प्रियो हो, मगर आज हमें परमेश्वर धीरज, समझने की, बूझने की और ज्ञान की आत्मा से हमको भरना चाहता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जानवरों का, भेड़ों का ऊन कुतरने के लिए कर्मेल की तरफ वो जाता है। और कर्मेल एक ऐसा स्थान है जिसके निकट क्या है, जंगल है। ये कहानी उस समय की है जिस समय दाऊद जो है अपने जो ससुर यानी कि शाऊल से बचने के लिए, जो उसके जान का दुश्मन बन चुका था और उसको जान से मार डालना चाहता था, ससुर दामाद को, और ये दामाद अपने जान को, दाऊद जिसका नाम है, बचाने के लिए जंगल से जंगल, पहाड़ों के अंदर वो छिप रहा था। अपने 600 लोगों को, जो खास उसके लोग हैं, जो तीर कमान और तलवार चलाने वाले योद्धा हैं, बहुत वीर है दाऊद, मगर फिर भी समस्त क्या बोलते हैं घराना जो है उसके खिलाफ हो चुका है शाऊल का। और अपने जान को बचाने के लिए ये दाऊद क्या कर रहा है, यहां से वहां भाग रहा है। तो कर्मेल के ये जो नाबाल व्यक्ति है, जहां पे उसका बिजनेस है, व्यवसाय है, उसके निकट एक जंगल है, वहां के अंदर ये अपने साथियों के साथ रह रहा है। तो वहां पे नाबाल नहीं था उस समय, तब की बात है जब दाऊद और दाऊद के दोस्त थे, यानी कि उसके साथी घर 600 लोग थे। तो रात का समय, दिन का समय है, जंगल के अंदर कभी भी दुश्मन जो है अटैक करके, आक्रमण करके ये भेड़ बकरियों को, गाय को या फिर उसका जो चौपाया माल है उसको लूट के जा सकते हैं। मगर ये सिपाही लोग, दाऊद के जो सिपाही हैं, दाऊद के जो साथीदार हैं, वो जंगल के अंदर इन लोगों के साथ रह रहे हैं और इनके जान की रक्षा कर रहे हैं। इनका जो गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, जो कुछ भी उनकी सामग्री है, उनकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर। और ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या है, काफी हिलमिल गए। और दाऊद के लोग, ये नाबाल के जो चरवाहे हैं, उनके निकट आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर उनकी कोई भी चोरी नहीं कर रहे, उनका कुछ भी मतलब छीन के नहीं लेके जा रहे हैं या फिर लूट के लेके नहीं जा रहे, बल्कि ये उनके साथी जो हैं मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। और फिर जब दाऊद उस जंगल के अंदर था, तो फिर दाऊद को समाचार मिला कि ये जो नाबाल है अपने भेड़ बकरियों का ऊन कुतरने के लिए कर्मेल के अंदर, यानी उस जंगल के निकट आया हुआ है। उसके कई खेत भी है, क्योंकि बहुत धनवान है, मगर उसके पास बुद्धि नहीं है। तो दाऊद अपने 10 जवानों को, यानी कि 10 सोल्जर्स को उनके पास भेजता है और उसे कहता है कि तेरा कुशल क्षेम हो, यानी कि तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, जो तेरे साथ लोग हैं उसका भी कल्याण हो, यानी कि ग्रीटिंग्स भेजता है, एक आशीर्वाद के रूप में उसका हालचाल पूछने के लिए अपने 10 लोगों को भेजता है। और वो कहता है कि भाई हम तो आनंद के समय है, यानी कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम परेशान नहीं है, हम सब खुश है। मगर मैंने अपने 10 जवानों को इसलिए भेजा है कि जब मेरे जवान लोग, तेरे चरवाहे जो लोग थे, उनके साथ वो उठते थे, बैठते थे और उनकी सेवा करते थे, उनके जान माल की और तुम्हारा जितना भी सामान रक्षा करते थे। और ये बात शायद तुझे मालूम नहीं होगी नाबाल, तो अपने लोगों से तुम पूछ सकते हो कि ये बात जो मैं दाऊद अपने 10 जनों के जरिए तुम्हारे पास पहुंचा रहा हूं, वो सही है या गलत है। तो ये 10 जवान आते हैं कर्मेल के अंदर, नाबाल से मिलते हैं, और जैसा दाऊद ने कहा था वैसा ही सेम टू सेम डिटो नाबाल से आके कहते हैं। मगर मैंने पहले ही बताया, ये नाबाल क्या है, मूढ़ है, मूर्ख है, गुस्से वाला है, बुद्धि इसके अंदर नहीं है, और ये व्यक्ति सोचता तक नहीं है कि दाऊद कौन है। और दाऊद के लोगों ने इनकी मदद की है, सहायता की है, और दाऊद को कुछ इसके चीजों की आवश्यकता नहीं है, उसका हालचाल पूछने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए। यहां तक दाऊद ने यह बोला कि उसकी इज्जत के लिए कि अपने बेटे को, यानी कि मैं अपने आप को, दाऊद ने नाबाल का बेटा बना, अपने आप को छोटा बनाया कि अपने बेटे को, और ये जो 10 जवान तेरे पास आए हैं उनको जो भी तुमको देना है, गिफ्ट देना है, यानी कि जो भी तेरे हाथ लगे, ऐसा अभी तू यहाँ पे आया है इतने दिनों के बाद में, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। तो ऐसा संदेशा दाऊद ने शांति का पैगाम भेजा। मगर ये व्यक्ति टेढ़ा है, दुष्ट है,
बुरे बुरे काम करता है, कठोर दिल वाला है, और परमेश्वर की आत्मा की आवाज यही कि ये स्वभाव नाबाल का कलीसिया के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर उसकी छोटी सी भी जड़ उठनी नहीं चाहिए। और जैसे ये साथी दाऊद के वही मैसेज इसको देते हैं, संदेश देते हैं, तो ये चिढ़ जाता है क्योंकि उससे कोई बात नहीं कर सकता है। ये टेढ़ा जवाब देता है क्योंकि है टेढ़ा। वो कहता है दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र, यानी कि उसके बाप का नाम भी लेता है। अरे यिशै का पुत्र कौन है? दाऊद। इसने दाऊद को छोड़ा नहीं, दाऊद के बाप को छोड़ा नहीं। अभी सामने वाला क्या संदेश लेकर आया है, कौन से मकसद से आया है, ये उसके ग्रीटिंग को, जैसे हमने किसी को हालचाल पूछने के लिए भेजा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, या फिर आप कहीं पे गए और वहां पे कोई व्यक्ति आपको मिला और उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई आप उल्लासनगर वापस जा रहे हो तो फलाने व्यक्ति को मेरी याद देना। जैसे पौलुस कहता है मेरे भाइयों को नमस्कार लिख, नमस्कार यानी कि ग्रीटिंग्स, नमस्कार, प्रभु में नमस्कार। और जैसे बाइबल में लिखा है कि मरियम एलिशबा को नमस्कार करने के लिए गई, तो जो उसके कोख में बच्चा था जॉन द बैप्टिस्ट, नमस्कार का शब्द सुन के, अब दाऊद पवित्र आत्मा से मुतासिर है, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा आता है और दुश्मनों से लड़ता है। इज अ मैन ऑफ गॉड और इज अ मैन आफ्टर द हार्ट ऑफ गॉड। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सामने वाला मदद करता है, सहायता करता है, एहसान मानने के बावजूद। या फिर अगर इसको पता नहीं है नाबाल को, तो दाऊद इतना तक बोलता है जो हम तेरे सेवक दाऊद के सेवक तुझे बोल रहे हैं, अपने लोगों से कंफर्म कर कि जो दाऊद ने संदेशा भेजा वो सही है कि नहीं है। ये इतना पागल, इतना मूर्ख, इतना नालायक व्यक्ति ही एहसान तो मानता नहीं है। यहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो क्या करते हैं, सामने वालों के क्या बोलते हैं, एहसानों को मानते नहीं। जिसके लिए मैं हमेशा कलीसिया में कहता हूं, आपके माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा करने के बाद आपको शादी के लायक बनाया, धंधे या नौकरी के लायक बनाया, कभी भी उनके एहसानों को भूलना नहीं। और भजनकार कहता है मैं तेरे उपकारों को कभी भी भूलूंगा नहीं। यहोवा से मिले हुए उपकारों को आओ हम याद करें, उसका धन्यवाद करें। बहुत से लोग किसी भाई या किसी बहन का अगर किसी ने कुछ एहसान किया, भला किया, लंबे समय तक याद नहीं रखते। जब आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर ने धन्यवाद की आत्मा दी है, तो हमें इंसानों का और अपने परमेश्वर का, और अगर हमारे सगे माँ बाप हैं, या फिर मैं एक कदम और आगे जाता हूं, जिन्होंने हमें उठना बैठना शरीर में या आत्मा में चलाया। इसलिए पौलुस कहता है एक जगह कि मसीह के अंदर तुम्हारे कितने भी सिखाने वाले टीचर्स, गुरुजी, शिक्षक कितने भी क्यों नहीं हो, मगर तुम्हारा आत्मिक पिता मैं एक ही हूं। What it means, परमेश्वर के लोगों, मैंने एक प्रभु के सेवक को देखा जो हमेशा उन घड़ियों को याद करके सामने वालों को कहने लगता था, अरे ब्रदर मेरी शादी थी, मेरी सगाई थी, आप मेरी ये फलानी मदद करने के लिए आए, मैं उस आपके एहसान को अभी तक भूला नहीं हूं। यानी कि मैं आपके धन्यवाद, मैं आपको आज भी धन्यवाद देता हूं कि फलाने समय में आपने मेरी क्या की, मदद की, सहायता की। और कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो बोलते हैं हमारा हालचाल पूछते हैं। किसी ने पूछा कि भाई आपका हालचाल कैसा है, तो ऐसा संदेश पाने के बाद इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, मगर ये उल्टा जवाब दे रहा है। और उल्टा ही नहीं, इतना दुष्ट और इतना बुरा जवाब दे रहा है कि सामने वाले को सुन के क्या हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यहां तक कि जो 10 लोग दाऊद के आए थे इसका कुशल क्षेम हालचाल पूछने के लिए, उनको भी क्या बोलते हैं, आजकल क्या है, बहुत से जो दास है ना, यानी कि जो नौकरी करने वाले हैं, वो अपने स्वामी के यहां से भाग जाते हैं। यानी कि इनके ऊपर भी इल्जाम है कि शायद तुम भी अपने स्वामी दाऊद से भागकर अभी मेरे पास आए हो, तुमको कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होगा, इसलिए भीख मांगने के लिए मेरे सामने आए हो। यानी कि उसका मतलब ऐसा था
यानी कि उसने दाऊद की, दाऊद के बाप इशै की और दाऊद के सेवक 3 जनों की, 3 नहीं 12 जनों की इंसल्ट की, बदनामी की, बल्कि उन लोगों ने इनकी मदद की थी, सहायता की थी। तो सामने वाले का दिल के साथ टूट जाएगा, अरे ये भलाई के बदले क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है। और ऐसा संदेश ये 10 जवान लेकर उठे और दाऊद के पास लौट के आए। और जैसे नाबाल ने उनको जवाब दिया था, हूबहू बहू वैसा ज्यों का त्यों दाऊद को बताया। दाऊद का पारा ऐसा चढ़ गया, दाऊद ने कहा सब लोग अपनी अपनी तलवार बांध लो। और दाऊद ने खुद भी तलवार ली। और फिर रात के समय, यानी कि वो सुन के इतना उसको गुस्सा आ गया, अरे हमने इनकी इतनी मदद की, इतनी सहायता की, और इनका कुछ चोरी तक नहीं किया, यहां तक कि इनकी जान जा सकती थी, जंगल के अंदर दुश्मन कहीं से भी अटैक कर सकता था। हमने इनके साथ भलाई की और ये सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सुबह होने से पहले, यानी कि मैं रात भर जाऊंगा, 400 लोगों को बोला, 200 लोगों को बोला तुम सामान संभालो इधर, और 400 लोगों को बोला तलवार बांधो, और खुद भी दाऊद तलवार लेकर रात के समय निकल पड़ा इसका सत्यानाश करने के लिए। किसका, नाबाल। इससे हम क्या सीखते हैं, मुंह से जो शब्द निकलता है, बाइबल में परमेश्वर ने हमें संदेश दिया है कि सयाना व्यक्ति सोच समझ के बोलता है, और मूर्ख व्यक्ति ही क्या करता है, पहले बोल देता है बाद में सोचता है। और नीति वचन कहता है सयाना व्यक्ति पहले सोचता है बाद में बोलता है, और मूर्ख व्यक्ति पहले बोलता है बाद में सोचता है, उल्टा। और दाऊद अपने लोगों को लेकर बस उसके निकट पहुंचने ही वाला है, या उनमें से जो ये अबीगैल जो औरत है, किसकी, नाबाल की पत्नी का नाम है अबीगैल, उसके जो चरवाहे थे, उसके जो नौकर चाके थे, उन्होंने सारी घटना देखी। तो उनमें से एक सेवक, मैं कहूंगा ये वफादार सेवक है। ये सेवक, उसका नाम बाइबल में लिखा नहीं है। He is concerned about himself and he is concerned about his master and mistress. वो अपने नाबाल की जान को बचाना चाहता है, और वो अपने मालकिन के जान को बचाना चाहता है। और उसको लगा अगर दाऊद आएगा, दाऊद को ये जब समाचार मिलेगा, वो किसी भी हालत में क्या करेगा, मेरे मालिक को, मेरी मालकिन को, या हम लोग जितने भी सामने मिलेंगे सबको खत्म कर डालेंगे। क्योंकि वो लोग उनको जानते थे, क्योंकि वो उनके साथ में बड़ी बड़ी तलवार लेके योद्धा वगैरह वो लोग सामने रहते थे, हट्टे कट्टे वगैरह, रक्षा सुरक्षा दिन रात वो एक करते थे। तो फिर जैसे ही ये बात अबीगैल को मालूम पड़ी, अब कहानी शुरू होती है प्रूडेंट वुमेन, बुद्धिमान और भली स्त्री। मैं आपसे कहने चाहूंगा मेरी बहनों, मेरी माताओं, कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसा नेत्र दिया है, यानी कि स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग दी है, कि अगर आपका पति या फिर अगर आपके घर के लोग गलत कदम उठाएं या फिर गलत कदम उठाने को जा रहे, तो आप उनको रोक सकती हैं, या आप उनके लिए दुआ प्रार्थना कर सकती हैं, या आप उनके लिए या तो उनको सलाह दे सकती हैं, या तो उनके उपरांत अच्छा सा एक्शन कार्य आप ले सकती हैं। और यही हमारे लिए आज के लिए, आज की मीटिंग के लिए सीख है। We have to learn from the life of Abigail. और जैसे ही अबीगैल को मालूम पड़ी, बाइबल के अंदर लिखा है ये रूपवती थी, सुंदर, और दूसरा ये क्या थी, ये बुद्धिमान थी। जैसे ही इसके सेवक ने उसको सारी सारी बातें बताई कि अब तो दाऊद क्या अपने लोगों को लेकर हमें मारने के लिए, खत्म करने के लिए शायद आता भी होगा, और तेरे पति ने इस रीति से, यानी कि हमारे स्वामी ने, हमारे सेठ ने दाऊद के 10 जनों को इस तरह का जवाब दिया है, तो अभी आप विचार करो मालकिन जी, अभी क्या करना चाहिए, कुछ तो करो। यानी कि पवित्र आत्मा का कार्य किया, इससे क्या किया सेवक ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वैसी ही एक कहानी है, नामान एक कोढ़ी था, सीरिया का सेनापति था। इस कहानी के अंदर मैं दूसरी कहानी के अंदर लेकर फिर वापस अबीगैल की बात में लेकर आता हूं। सेवक के बारे में, आप सेवक के रूप में यहां पे हैं। आज लीडर बनना बहुत लोगों को अच्छा लगता है,
प्रभु यीशु कहता है मैं सेवक का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। अगर आप सच में सेवा करने को आए हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, तो आप और मैं क्या करेंगे? इन सेवक लोगों से जिसके अंदर सबसे बड़ा सेवक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें उसके जीवन से सीखना है। तो नामान कोढ़ी जब अपने कोढ़ से छुटकारा पाने के लिए 7 समुद्र पार करके, लगभग जो भी है, एक छोटी लड़की के जरिए उसने सुना कि इजराइल के अंदर उनका एक परमेश्वर है और उनका परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है एलीशा। अगर मेरा स्वामी, वो छोटी लड़की ने कहा अपने मालकिन से, उस मालकिन के पति का नाम था नामान, जिसको कोढ़ की बीमारी थी और राजा का वो सेनापति था, सीरिया का राजा, उसका बहुत बड़ा सेनापति जिसका नाम है नामान, उसको बीमारी लग गई, रोग लग गया जिसका नाम है कोढ़ की बीमारी। बहुत रुपए पैसे खर्च करने के बाद जब उसको चंगाई नहीं मिली, तो छोटी सी लड़की जो उसके घर के अंदर गुलाम थी, जो यीशु मसीह यानी कि यहोवा को जो जानती थी, उसने कहा अपने मालकिन से कि आप मेरे स्वामी से कहो कि इस आराम के देश से निकलकर इजराइल देश में जाए और वहां पे एक भविष्य वक्ता है जिसका नाम है एलीशा, और उसके पास जाएंगे तो मेरे स्वामी का कोढ़ क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और नामान अपने लोगों को लेकर बहुत बड़ी सोना चांदी कपड़े और बहुत बड़ी गिफ्ट लेकर कुछ दिमाग के अंदर भर के वो आया, और एलीशा की ही राजा के जरिए, इजराइल के राजा के जरिए उसको इसका एड्रेस मिला, पता मिला। और फिर जैसे ही एलीशा के झोपड़ी के बाहर वो आया, बाहर गेहजी बैठा हुआ है, और गेहजी को पूरा हाल बताया कि भाई मैं वहां से आया हूं और राजा तेरा जो इजराइल का राजा उसको भी मैंने संदेशा भेजा, वगैरह वगैरह। कहानी को खत्म करके वो कहता है अब मुझे चंगाई चाहिए, मैं कोढ़ से ग्रस्त हूं, तेरा जो स्वामी अंदर झोपड़ी के अंदर है उनसे मेरी ये विनती कर। और ये गेहजी अंदर जाता है और अंदर से जवाब लेकर आता है। एलीशा बाहर नहीं निकलता है। एलीशा उसको संदेशा भेजता है गेहजी के जरिए कि नामान से कहो कि हमारे देश में एक नदी है, पवित्र आत्मा की नदी, जिसका नाम है जॉर्डन रिवर। आज भी वो रिवर है, कहां पे? इजराइल के अंदर। आज भी उसका नाम है, कई लोगों का नाम रहता है जॉर्डन, यानी कि यर्दन की नदी, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, जिसके अंदर जॉन द बैप्टिस्ट ने लोगों को बपतिस्मा दिया। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, आपका स्वागत है। आने वाले समय के अंदर पानी का बपतिस्मा देकर आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने के लिए और आगे आपको लेकर जाएंगे। खैर, ऐसा सुन के ये व्यक्ति गुस्से से भर गया। कौन? नामान। क्योंकि वो दिमाग के अंदर भर के आया था। क्या भर के आया था? इसको बोलते हैं माइंड सेट। पहले से ही हमारे दिमाग में कुछ भरा रहता है, जैसे इस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ था। और मैं इस कहानी को आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि somebody is there, एक सेवक है, एक नहीं कई सेवक हैं इसके, जो इस नामान कोढ़ी की मदद करते हैं। इसका स्वभाव ही नाबाल के समान है। पहली जो कहानी हमने सुनी वो कहानी मैंने समाप्त नहीं की, जिसके अंदर मूर्ख इंसान है, मूढ़ व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, हठीला, गुस्सेबाज, बुरे बुरे कठोर काम करने वाला, कोई उसके साथ बात तक नहीं कर सकता, ऐसा नाबाल। ये उसका एक दूसरा भाई है। कौन? नामान। कोढ़ी है, बीमारी है, फिर भी हठ है, गुस्सा है। उसके दिमाग में क्या भरा है? अरे एलीशा झोपड़ी से बाहर निकलेगा और क्या करेगा? अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और फिर जहां पे मेरे शरीर में कोढ़ है अपना हाथ वहां पे क्या करेगा? छू करेगा, ऐसा कुछ जादू मंत्र करेगा, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में भरा हुआ है ऐसा, और मेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। इसको कहते हैं प्री कंसीव्ड आइडियाज, पहले से ही भर के। आज परमेश्वर हमको कहता है अपने आप को खाली कर और मेरे वचनों से भर जा। मेरे अपने आप को, अपने दिमाग को क्या कर? खाली कर। शैतान भी कहता है खाली कर ताकि मैं तेरे अंदर आऊं। ऐसा मैंने किया था अपनी जिंदगी में। मैं कहानी से थोड़ा और दूर जा रहा हूं और फिर कहानियों की तरफ आना चाहता हूं। मैंने मेडिटेशन किया। यहां पे कुछ लोग हैं जिनसे परमेश्वर बात करना चाहता है। मैंने ध्यान धरा अपनी आंखों को बंद करते हुए। मेडिटेशन ध्यान के अंदर मैंने अपने दिमाग को क्या कर दिया? खाली कर दिया। और आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, और गढ़ एम्प्टी माइंड
इज द वेसल ऑफ डेविल। जो हमारा दिमाग खाली हो जाता है, तो मैं आपसे कहना है, मेरा परमेश्वर हमेशा कहता है अपने दिमाग को कभी भी खाली नहीं करना। अगर खाली करो तो वचनों से भर देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके दिमाग के अंदर, नामान के अंदर बातें बड़ी बड़ी, गुस्सा होकर इतना दूर से, कितना महीने या कितने दिन वो क्या ऊंट के ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठ के दूसरे 7 समुद्र पार करके